नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में अलंकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने परिचित लोगों के पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काव्यशास्त्र, अलंकार और संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निम्न में से अलंकार का अर्थ होता है। अब अलंकार का अर्थ क्या होता है? विकल्प ए करे कि आभूषण होता है, विकल्प बी गहना होता है, विकल्प सी जो अलंकृत करे ये होता है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो बात करें अलंकार का, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का अर्थ होता है गहना और अलंकार का अर्थ होता है जो अलंकृत करे, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और अलंकार की परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा छोटी सी है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक को अलंकार कहते हैं। तो काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक को अलंकार कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 2 है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आपको जवाब देना है। विकल्प ए करें कि भरत मुनि, विकल्प बी भामा, विकल्प सी वामन या फिर विकल्प डी विश्वनाथ है। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब भी आप सबका आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी भामा इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, भामा की बात करते, भामा को मैं कहता हूँ मामा क्या करते थे? अलंकार करते थे। और अलंकार कैसे करते थे? 6 अलंकार करते थे, अच्छे। तो 6वीं शताब्दी में का जन्म हुआ है और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है काव्य अलंकार है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 3 है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मगुणा तद अतिशय हेतुवस्त अलंकार उक्ति किसकी है? यानी कि काव्य शोभा के करने वाले धर्मगुण की अतिशयता अलंकार होती है, ये युक्ति किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि वामन की, विकल्प बी भामा की, विकल्प सी विश्वनाथ की या फिर विकल्प डी दंडी की। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ये वामन इज राइट आंसर, है ना। बात करें काव्य शोभा का कर्तारो कौन होता है? बोले सर काव्य शोभा या कर्तारो वामन होता है। तो वामन फॉर वामन को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते कथन किसका है? विकल्प कह रहे हैं कि वामन का है, विकल्प बी दंडी का, विकल्प सी भामा या फिर विकल्प डी विश्वनाथ का। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। और इस प्रश्न की बात अगर करें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न मेरे द्वारा खुद ही अगर देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी बिल्कुल सही आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी दंडी इज राइट आंसर। तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान दंडी फॉर दंडी जी को ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है कि काव्य अलंकार नामक ग्रंथ किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि दंडी का, विकल्प बी वामन का, विकल्प सी भामा का या फिर विकल्प डी मम्मट का। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि काव्य अलंकार जो ग्रंथ है ना, विकल्प सी भामा इज राइट आंसर, है ना। भामा को मैं कहता हूँ मामा। काव्य अलंकार कौन करते हैं? मामा करते हैं 6वीं शताब्दी में जन्म। और आपने देखा कि अलंकार संप्रदाय के क्या है? संस्थापक है, प्रवर्तक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि भरत मुनि ने कितने काव्य अलंकारों का उल्लेख किया है? विकल्प कह रहे हैं कि उपमा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी दीपक या फिर विकल्प डी यमक या फिर विकल्प ई है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सब भाई बहनों ने दे दिया कि सर विकल्प ई को लॉक किया जाए, तो विकल्प ई उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बात करते भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार उपमा, रूपक, दीपक और यमक, उपमा, रूपक, यमक और दीपक ये चारों काव्य अलंकार हैं, ठीक है। चलिए,
प्रश्न के साथ है कि भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। इन्हीं की अकॉर्डिंग टू भामा जी के अनुसार अगर देखा जाए तो कितने अलंकारों का वर्णन उन्होंने किया है, कितने अलंकार बताए हैं, आपको जवाब देना है। विकल्प 38, विकल्प 36, विकल्प सी 32 या फिर विकल्प डी 2, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ये को लाख किया जाए 38 इज राइट आंसर, है ना। मामा के कितने अलंकार, बोले सर मामा के तो अच्छे अच्छे अलंकार होते 6वीं शताब्दी में, 38 अलंकार। 38 अलंकार, मामा के 38 अलंकार, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न के 8 है कि निम्न में भामा के अनुसार शब्द अलंकार कौन से हैं, यानी कि भामा जी के अनुसार शब्द अलंकार कौन से हैं। विकल्प कह रहे हैं कि अनुप्रास और यमक अलंकार शब्द अलंकार है, या फिर विकल्प बी अनुप्रास श्लेष, विकल्प सी कह रहे हैं दीपक और यमक, या फिर विकल्प डी रूपक और यमक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सब विकल्प ए को लाख किया जाए, अनुप्रास एवं यमक इज राइट आंसर, है ना। बात करें भामा जी के अनुसार अनुप्रास और यमक दोनों शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 है कि भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है, आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यमक को, विकल्प बी अनुप्रास को, विकल्प सी वक्रोक्ति को, या फिर विकल्प डी श्लेष को। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 9 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाख किया जाए, वक्रोक्ति इज राइट आंसर, है ना। देखिए भामा ने अलंकार का मूल माना कि वक्रोक्ति, वक्रोक्ति ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति वक्रोक्ति करता है तो अलंकार का मूल है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 38 अलंकार, विकल्प बी 39, विकल्प सी 41, या फिर विकल्प डी 32। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 10 आप सबकी स्क्रीन पर है, और आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए, विकल्प सी 41 इज ए राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब है, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। 38 की बात करें तो 38 तो भामा ने बताया था, मामा ने कहा 38 है, लेकिन उद्भट ने कितना, बोले सर 41, 41, 41 किसने बताया, उद्भट, उद्भट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 है कि वामन ने कितने प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। अब वामन के अनुसार अलंकार कितने अलंकार हैं। विकल्प ए 32, विकल्प बी 38, विकल्प सी 39, या फिर विकल्प डी 41। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 11 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ये को लाख किया जाए, वामन के अनुसार देखा जाए 32, बा से वामन, बा से 32, ध्यान में रखिएगा। 38 भामा के, 41 उद्भट के, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। कभी कभी यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाता है, और इस तरह से अगर प्रश्न पूछ लिया गया खासतौर से संख्या को लेकर के, प्रकार को लेकर के, तो आसान सा प्रश्न होता है, और अगर गलत हो गया तो निश्चित रूप से जो चयन होता है ना, उस चयन के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर से, एक एक प्रश्न से आपका जो चयन होता है वो सुनिश्चित होता है, और वही भाई बहन जो है चयन से दूर हो जाते हैं जिनके साधारण से, यानी कि आसान प्रकार के प्रश्न गलत हो जाते हैं। कठिन तो सबका गलत होता है, ठीक है। इसलिए आपको आसान वाले प्रश्नों को बिल्कुल बना के रखना है। तो आप सबका जो जवाब था विकल्प ये 32 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न के 12 है कि ब्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की है। एक अलंकार का नाम आपने सुना होगा ब्याजुक्ति, तो ब्याजुक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की है। विकल्प ए वामन, विकल्प बी रुद्रट, विकल्प सी भामा, या फिर विकल्प डी भोज ने। तो जवाब आपको देना है, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि ब्याज कौन लेता था, बोले सर विकल्प ये वामन, है ना। ब्याज कौन लेता है, वामन लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। वामन जी द्वारा ब्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की गई है। तो ऐसे कुछ क्लू लगा कर किसी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए बा से ब्याज, बा से वामन, इधर में रखिएगा, और बा से 32, तो सबको एक क्लू से, एक ट्रिक से बैठाते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कुंतक हाउ मेनी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार कितने हैं, तो कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। विकल्प ये 32, विकल्प 38, विकल्प सी 39, या फिर विकल्प डी 20। जवाब दीजिए, और आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए, विकल्प डी 20 इज राइट आंसर, है ना। कितने कुंतल, बोले सर 20 कुंतल, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। कुंतक को मैं कुंतल कहता हूँ, तो 20 कुंतल, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। 32 बा से 32, बा से वामन,
38 अभी आपने देखा था भामा का, है ना, और 41 उद्भट का। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 20 है ना। कितने कुंतल? बोले सर 20 कुंतल। कुंतल कितने? 20 कुंतल। ये ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 39 आपको दिखाई दे रहा है, तो 39 दंडी का है ना। तो चारों विकल्प को आप रट्टा लगा लीजिए, 32 32 52, 38 भामा, 39 दंडी और 20 की बात करते हैं तो 20 कुंतल। कुंतल फार कुंतल को ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी आप दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि अनअलंकृति पुनः क्वाप किसकी उक्ति है? अनअलंकृति पुनः क्वाप किसकी उक्ति है? विकल्प कह रहे हैं कि बामन का, विकल्प बी दंडी का, विकल्प सी मम्मट का, या फिर विकल्प डी भोज का। तो जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और इसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल दिखाई दे सकता है, फंस सकता है। तो अनअलंकृति कौन? बोले अनअलंकृति, बोले मम। मम अनअलंकृति, है ना। पुनः क्वाप ध्यान में रखिएगा। अलंकृति मम, मम फार मम्मट को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 15 है कि सॉरी मित्रों, प्रश्न संख्या 15 है कि अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि शोभाकर मिश्र का है, विकल्प बी हेमचंद्र का है, विकल्प सी बामन, या फिर विकल्प डी मम्मट का। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। शोभाकर मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए अलंकार रत्नाकर शोभाकर, अलंकार क्या करता है? जो अलंकार हो या रत्नाकर हो वो शोभाकर होता है। तो अलंकार का रत्न शोभाकर होता है, अलंकार का रत्न शोभाकर होता है। शोभाकर माने शोभा करने वाला होता है और शोभाकर को आप शोभाकर में से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16, काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ किसका है? अब काव्य अनुशासन की बात करते हैं तो इस ग्रंथ की रचना किसने की है? विकल्प कह रहे हैं किशोरीदास ने, विकल्प बी हेमचंद ने, विकल्प सी दंडी, या फिर विकल्प डी मम्मट। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। काव्य अनुशासन की बात करते हैं तो बिल्कुल हेमचंद्र का है और हिंदी काव्य अनुशासन की बात आ जाती है तो हिंदी काव्य अनुशासन किशोरीदास का है। ये ध्यान में रखिएगा, ये मिलती जुलती रचना है, इसलिए मैंने जानबूझकर दोनों विद्वानों को रखा है ना। हिंदी शब्दानुशासन की बात आ जाएगी तो हिंदी किशोरीदास का है और केवल शब्दानुशासन है तो हेमचंद का है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 17 है कि काव्य अनुशासन ग्रंथ पर विवेक नाम से टीका ग्रंथ किसने लिखा? काव्य अनुशासन अभी आपने देखा हेमचंद्र का है, इस पर विवेक नाम से यानी कि विवेक शीर्षक से टीका ग्रंथ किसने लिखा? तो काव्य अनुशासन पर विवेक टीका किसने लिखा? विकल्प ए हेमचंद ने, विकल्प बी है सोमप्रभ सूर ने, विकल्प सी कुंतक, या फिर विकल्प डी भोज ने। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि काव्य अनुशासन ग्रंथ पर विवेक नाम से जो टीका लिखा है विकल्प ये हेमचंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 की एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि जयदेव है, विकल्प बी विद्याधर है, विकल्प सी अप्पय दीक्षित, या फिर विकल्प डी हेमचंद्र है। तो आपको जवाब देना है एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी विद्याधर इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए एकावली एक ही बलि है, कौन? जो विद्या को धारण करता है, जो विद्याधर है वही एक बलि है। एक बलि कौन है? बोले जो विद्याधर है, जो इसने विद्या को धारण किया है। तो ऐसे कुछ क्लू आपको बनाना है और इसको अपने माइंड में, अपनी स्मृति में हमेशा के लिए छाप लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि प्रताप रुद्र यशो भूषण नामक काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचना किसने की? तो प्रताप रुद्र यशो भूषण नामक काव्यशास्त्र की रचना किसने की? विकल्प ये विद्याधर ने, विकल्प बी विद्यानाथ ने, विकल्प सी अप्पय दीक्षित, या फिर विकल्प डी जगन्नाथ ने। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना था और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विद्यानाथ इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्रताप रुद्र और यश किसका होता है? जो विद्या का नाथ होगा, उसी के पास प्रताप है, उसी के पास रुद्र है और उसी के पास यश है। किसके पास? जो विद्या का नाथ है।
और विद्याधर एकावली है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है कि तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया। तो तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया। विकल्प ए पंडित राज जगन्नाथ द्वारा, विकल्प बी भामा, विकल्प सी बैद्यनाथ या फिर विकल्प डी विश्वेश्वर पंडित। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए पंडित राज जगन्नाथ दास इज राइट आंसर, है ना। देखिए तिरस्कार कौन करता है, तो भैया तिरस्कार तो वही कर सकता है जो जगत का नाथ है ना। जो जगत का नाथ है वही तिरस्कार कर सकता है। तो जगत का नाथ फॉर जगन्नाथ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 21 है कि मम्मट के काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप टीका शीर्षक से किसने किया है। विकल्प ए नागेश ने, विकल्प बी गोविंद ठाकुर, विकल्प सी अप्पय दीक्षित या फिर विकल्प डी लाला भगवान दीन है। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी गोविंद ठाकुर इज ए राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। देखिए मम्मट के काव्य प्रकाश पर प्रदीप टीका गोविंद की, गोविंद फॉर गोविंद ठाकुर को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 22 है कि काव्य प्रकाश की टीका उद्योत शीर्षक से किसने किया। विकल्प ए अप्पय दीक्षित, विकल्प बी नागेश, विकल्प सी लाला भगवान दीन या फिर विकल्प डी पंडित रामदाहिन मिश्र ने। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी नागेश इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो देखिए काव्य प्रकाश की उद्योत टीका नागेश, उद्योत नागेश, ये ध्यान में रख लीजिएगा। दोनों का तुकान थोड़ा सा मिल रहा है, उद्योत नागेश। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 23 है कुबलयानंद किसकी कृति है। आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अद्यतन सूरी की है, विकल्प बी अप्पय दीक्षित की है, विकल्प सी बैद्यनाथ की या फिर विकल्प डी विश्वेश्वर पंडित की। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है कि कुबलयानंद किसकी कृति है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अप्पय दीक्षित इज राइट आंसर। देखिए कुबलयानंद नंद दीक्षित करती है, नंद दीक्षित ध्यान में रखिएगा। और कुबलयामा बात करते हैं ना, तो कुबलयामा या कुबलय माला अद्यतन सूरी द्वारा लिखा गया है। अद्यतन सूरी का है कुबलय माला। तो माला तन पे पड़ती है, तन फॉर अद्यतन सूरी, और दीक्षित नंद करती है। तो कुबलयानंद अप्पय दीक्षित का ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए दोनों विद्वानों को मैंने शामिल किया है। अद्यतन सूरी द्वारा जो लिखी गई है वो कुबलयामा है या कुबलय माला है। तो माला तन पर होती, ध्यान में रखिएगा। और अप्पय दीक्षित की कुबलयानंद है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 24 है कि कुबलयानंद की टीका अलंकार चंदिका शीर्षक से किसने किया है। आपको जवाब देना है। कुबलयानंद की टीका अलंकार चंदिका शीर्षक से किसने किया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अप्पय दीक्षित ने किया, विकल्प बी लाला भगवान दीन ने, विकल्प सी बैद्यनाथ या फिर विकल्प डी विश्वेश्वर पंडित ने। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बैद्यनाथ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब आगे प्रश्न संख्या 25 है कि पंडित जगन्नाथ कृति रस गंगाधर की टीका गुरु मर्म शीर्षक से किसने लिखा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि विद्याधर, विकल्प बी नागेश, विकल्प से विश्वनाथ या फिर विकल्प डी जगन्नाथ। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी नागेश इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पंडित जगन्नाथ का रसगंगाधर की गुरुमर्म से टीका नागेश ने किया और काव्य प्रकाश जो कि मम्मट द्वारा लिखा गया है, तो मम्मट के काव्य प्रकाश का उद्योत नाम से भी नागेश ने ही टीका लिखी है। तो ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है। विकल्प ये विश्वनाथ, विकल्प बैद्यनाथ, विकल्प से विश्वेश्वर पंडित या फिर विकल्प डी पंडित रामदाहिन मिश्र ने। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी विश्वेश्वर पंडित इज राइट आंसर, है ना। देखिए अलंकार का जो कौस्तुभ होता है ना वो विशेष होता है। तो विशेष फॉर विश्वेश्वर को ध्यान में रखिएगा। अलंकार कौस्तुभ विशेष होता है, विशेष होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि अलंकार का कौस्तुभ जो होता है विशेष वर होता है, विशेष वर ध्यान में रखिएगा, विशेष वर। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से विश्वेश्वर पंडित की रचना कौन सी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अलंकार प्रदीप है, विकल्प बी अलंकार मुक्तावली है, विकल्प सी रसचंद्रिका है, या फिर विकल्प डी कबींद्र कंठा वर्ण है, या फिर विकल्प ई उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी आप सबका जवाब आ गया, क्योंकि आपने ई विकल्प देखा और बिल्कुल सही जवाब चुना कि सर विकल्प ई इज राइट आंसर। और इस प्रश्न के माध्यम से विश्वेश्वर पंडित जी की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी अलंकार ग्रंथों को आसानी से आप कंठस्थ कर सकेंगे, है ना। तो देखिए, विशेष पर क्या है कि अलंकार का प्रदीप, विशेष पर क्या है कि अलंकार मुक्तवली हो, विशेष पर क्या है कि रस की चंद्रिका मिल जाए तो विशेष वर है, और कबींद्र का कंठभरण हो जाए तो विशेष वर है। तो विशेष वर का मतलब विशेश्वर द्वारा लिखे गए सब ग्रंथ हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? आपको जवाब देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि राजशेखर ने, विकल्प बी वामन ने, विकल्प सी कुंतक ने, या फिर विकल्प डी जयदेव ने। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए राजशेखर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए, अच्छा, अलंकार को वेद का 7वां अंग माना है, कौन? बोले सर राजशेखर ने, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है कि किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर के अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? ये लो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कह करके अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ मान लिया? तो आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वामन, विकल्प बी जयदेव, विकल्प सी कुंतक, या फिर विकल्प डी राजशेखर। ये लो, आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी जयदेव इज राइट आंसर, है ना। देखिए, अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कौन माना? जयदेव ने माना। और अलंकार विहीन रचना को अग्नि की भांति व्यर्थ माना, किसने व्यर्थ माना? जयदेव ने माना। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है कि किस आचार्य ने अलंकार को विशेष प्रकार यानी कि भंगी भणित का भेद माना है? आपको जवाब देना है कि किस आचार्य ने अलंकार को विशेष प्रकार का भंगी भणी, है ना, तो भणित भंगी का भेद माना है। विकल्प ए भामा, विकल्प बी वामन, विकल्प सी जयदेव, या फिर विकल्प डी कुंतक का। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भंगी भणित की बात जब करते हैं ना, तो बिल्कुल विकल्प डी कुंतक इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, और ये प्रश्न बहुत देखा जाए ना तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और इसको निश्चित रूप से आप अपनी नोटबुक में दर्ज करें। इस बार की परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस आचार्य ने अलंकार को विशेष प्रकार का भणित भंगी कहा है? तो भणित भंगी कुंतक है ना, कुंतक है, कुंतक भंगी, भंगी भणित कुंतक, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 कि किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? तो कहने का आशय है कि किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया? विकल्प कह रहे कि दंडी ने, विकल्प बी वामन ने, विकल्प सी कुंतक ने, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो आप एक ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए, अनंतता किसकी है? अनंतता, है ना, कि जिसका अंत ना हो, निरंतरता आप कह सकते हैं, किसकी है? तो बोले राम की है। तो रामचंद्र की अनंतता है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि अलंकारों की अनंतता किसने कहा है, किसने समर्थन किया है? तो रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ? विकल्प कह रहे हैं कि वामन से, विकल्प बी भामा से, विकल्प सी भरत मुनि, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल से। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी भरत मुनि इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। बात करें संस्कृत में काव्य शास्त्र में अलंकार, तो संस्कृत के काव्य शास्त्र में अलंकार भरत मुनि का है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने इसका सूत्रपात किया है, ध्यान में रखिएगा, अलंकार के वर्गीकरण का, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता आचार्य कौन है? यानी कि छंदो मंजरी ग्रंथ किसका है?
विकल्प ए कह रहे हैं कि बामन का, विकल्प बी गंगादास, विकल्प सी गंगाराम या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी गंगादास इज राइट आंसर, है ना। देखिए छंद की मंजरी कौन, बोले छंद की मंजरी तो गंगादास करता है, गंगा का जो दास है ना वो छंद की मंजरी करता है। ऐसे क्लू बनाइएगा, ट्रिक बनाकर इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 34 है कि किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार में के विभेदक तत्व अनन्यो व्यतिरेक भाव की कल्पना की है। आपको जवाब देना है कि किस अलंकार ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व, है ना, अनन्यो व्यतिरेक भाव की कल्पना की है। अब व्यतिरेक भाव की कल्पना किसने किया? अब विकल्प कह रहे बामन, विकल्प बी राजशेखर, विकल्प सी मम्मट या फिर विकल्प डी भरत मुनि। तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है? तो देखिए अन्य व्यतिरेक किसका, बोले सर मम्मट का। तो अन्य व्यतिरेक किसका होता है? मम्मट का होता है। तो मम्मट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 35 है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि मम्मट का, विकल्प बी बामन का, विकल्प सी भरत मुनि या फिर विकल्प डी राजशेखर का है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आई थिंक कि 3-4 बार तो इसकी चर्चा मेरे द्वारा भी की गई है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि तद्दोष मम नहीं तद्दोष, मम नहीं तद्दोष, है ना। कोई आपसे कहता है कि तुम्हारा दोष है तो कहता है मम नहीं तद माने उसका दोष है। तो तद्दोष बोले मम्मट का, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तद्दोषो शब्दार्थों जहाँ पे आ जाए वहाँ पे मम्मट ध्यान में रखिएगा। मम नहीं तद नहीं मम, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि किस आचार के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 36 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस आचार के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? आपको जवाब देना है। विकल्प ए मम्मट, विकल्प बी बामन, विकल्प सी उद्भट या फिर विकल्प डी कुंतक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी उद्भट इज राइट आंसर, है ना। देखिए गुण और अलंकार में अभेद उद्भट, है ना, उद्भट ध्यान में रखिएगा, उद्भट, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? आपको जवाब देना है कि किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? विकल्प ये कह रहे हैं कि बामन ने, विकल्प बी दंडी, विकल्प सी उद्भट या फिर विकल्प डी भामा। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए बामन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है? तो बिल्कुल देखिए कह रहे हैं कि गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म बामन। देखिए बामन में गुण होता है और गुण को ही वो क्या करते हैं, काव्य का शोभा कारक मानते हैं। तो काव्य का शोभा कारक गुण को कौन मानता है? बामन मानते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? ये लीजिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 कि किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्द का धर्म सिद्ध किया है? विकल्प ए भामा, विकल्प बी बामन, विकल्प सी गंगादास या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी आनंद वर्धन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है बिल्कुल सही जवाब है ना, आनंद वर्धन। अब देखिए गुण से धर्म और अलंकार, है ना, और अलंकार से शब्द कब आनंद बढ़ाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर गुण से रस का धर्म और अलंकार से शब्द का धर्म होता है तो आनंद होता है, तो आनंद वर्धन होता है, आनंद बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है काव्य लोक एवं काव्य दर्पण किसकी कृति है? विकल्प ये कह रहे हैं कि राजशेखर की, विकल्प बी बामन की, विकल्प सी पंडित रामदाहिन मिश्र की या फिर विकल्प डी कुंतक की। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी काव्य दर्पण की बात हम लोग करते थे ना, काव्य का दर्पण दाहिने रखते हैं, तो दाहिने फार रामदाहिन मिश्र का, और काव्य का लोक दाहिने रखते हैं तो काव्य लोक भी रामदाहिन मिश्र का है, ये ध्यान में रखिएगा।
स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी आप दर्ज कर लें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि अलंकार पीयूष के प्रणेता कौन है, यानी कि अलंकार पीयूष के रचयिता कौन है। जवाब आपको देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पंडित रामदास मिश्र का है, विकल्प बी रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, विकल्प सी बामन, या फिर विकल्प डी भामा का। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है कि अलंकार पीयूष के रचयिता कौन है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी रमाशंकर शुक्ल रसाल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए अलंकार पीयूष है ना, अलंकार का पीयूष रसाल होता है, तो अलंकार का पीयूष रसाल होता है, तो रसाल फार रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा लिखा गया है या इसके रचनाकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है कन्हैयालाल पोद्दार की कृति है। अब कन्हैयालाल पोद्दार की कौन सी कृति इसमें है, आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि काव्य अलंकार मंजूषा है ना, विकल्प ए अलंकार मंजूषा, विकल्प बी काव्य कल्पद्रुम, विकल्प सी कह रहे हैं कि अलंकार मंजरी, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि विकल्प बी और डी। तो यहाँ पर विकल्प बी और सी होना था, ये ध्यान में रखिएगा। डी विकल्प तो है ही, अब आपको जवाब देना है कि विकल्प बी और सी है ना। ए कह रहे हैं कि अलंकार मंजूषा, बी कह रहे हैं काव्य कल्पद्रुम, विकल्प सी कह रहे हैं कि अलंकार मंजरी, या फिर विकल्प डी में बी और सी दोनों हैं। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी है ना, बी और सी काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी किसकी है, कन्हैयालाल पोद्दार की है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और जैसे आपके दिमाग में आता अलंकार की मंजूषा, तो भैया लाला की है, यानी कि लाला भगवान दीन द्वारा लिखा गया है। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए कन्हैया को आप लोग जान रहे हैं ना, श्री कृष्ण कन्हैया है ना, यही कन्हैया हैं जो क्या करते थे, काव्य कल्प की द्रुम पर बैठते थे। अब द्रुम पे कौन बैठे हैं, काव्य कल्प द्रुम पे बैठने वाले कन्हैया हैं। और अलंकार की मंजरी कौन करते हैं, तो मंजरी पे कौन, कन्हैया है। तो मंजरी हो चाहे द्रुम हो, मंजरी और द्रुम पर बैठने वाले कन्हैया हैं। तो कन्हैया को कन्हैयालाल पोद्दार से जोड़ लीजिएगा और इसको ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि केकी रव की नूपुर धुन सुन जगती जगती की मूक प्यास, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और साधारण जो खासतौर से वनडे की परीक्षा है, तो इन प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। केकी रव की नूपुर धुन सुन जगती जगती की मूक प्यास में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी यमक, या फिर विकल्प डी उपमा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी यमक अलंकार है। बात करें यमक अलंकार की, तो यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यानी कि कोई शब्द युग्म में आवे या जोड़े में आए और उस शब्द यानी कि दोनों शब्द जोड़ा में है, तो दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो दो नहीं 3 शब्द भी हो सकते हैं, 4 शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए जगती जगती है ना, तो धुन सुन जगती, जगती एक क्रिया है, जागना क्रिया को आप कहते हैं जगती, जगती के मुख, और यहाँ पे जगती माने पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी की जो प्यास है, यानी कि पृथ्वी की इच्छा होती है कि बारिश हो जाए। केकी रव की नूपुर धुन है ना, केकी माने मयूर की धुन को सुन करके जो है पृथ्वी की जो प्यास है वो प्यास जग जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, एक जगती का अर्थ होता है जगना क्रिया और दूसरी जगती का अर्थ पृथ्वी है। तो ये जो शब्द थे दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होने के कारण विकल्प सी यमक अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि जब किसी शब्द के कई अर्थ हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यानी कोई एक शब्द हो और उस एक शब्द का कई अर्थ हो तो उसमें कौन सा अलंकार होगा। विकल्प कह रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी श्लेष, या फिर विकल्प डी रूपक अलंकार। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। बात करें एक शब्द में जब कई अर्थ हो एक शब्द का, है ना, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष की बात करते हैं तो श्लिष शब्द से बना है, और श्लिष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द में जब कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे आपने बहुत बचपन से ही एक दोहा पढ़ा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, इसी पानी के 3 अर्थ हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, जल से, मनुष्य की प्रतिष्ठा से और चमक से। ठीक है ना। तो कहने का आशय यही है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है।
प्रश्न संख्या 44 है कि अजो तरेना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठ अलंकार, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी उपमा या फिर विकल्प डी उत्प्रेक्षा। अब प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि अजो तरेना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, श्लेष इज राइट आंसर, है ना। यहाँ पे देखें कि श्रुति शब्द है, इसी श्रुति शब्द में श्लेष अलंकार है। तो श्लेष का मतलब अभी आपने देखा कि श्लिष्ट यानी कि चपका हुआ। जब एक शब्द के कई अर्थ हो तो श्रुति में दो अर्थ है, एक श्रुति माने होता है कान और दूसरा श्रुति माने होता है वेद। तो ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि जहाँ पर देखने या सुनने में तो निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि यमक अलंकार, विकल्प बी प्रतीक अलंकार, विकल्प सी ब्याज स्तुति या फिर विकल्प डी विभावना। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी ब्याज स्तुति इज राइट आंसर, है ना, कि ब्याज द्वारा किसी की स्तुति की जाती है तो वहाँ पर सुनने में निंदा होता है पर वास्तव में प्रशंसा होती है। ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है खगकुल कुलसा बोल रहा किसलय का आंचल डोल रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। 46 को देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि खगकुल कुलसा बोल रहा किसलय का आंचल डोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं कि यमक, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी विभावना या फिर विकल्प डी प्रतीप अलंकार है। तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए यमक अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे कुल कुल शब्द की देखेंगे तो युग्म है, जोड़ा है, इन्हीं की 2 बार आया है और इस कुल कुल के 2 अर्थ हैं। एक खग कुल, कुल माने यहाँ पे हो गया समूह, तो पक्षियों का समूह हो गया। कुल सा, तो कुल माने होता है जैसे पक्षियों का जो कलरव होता है, ध्वनि होती है, उसी के समान बोल रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। तो एक तो अर्थ हो गया ध्वनि और दूसरा हो गया समूह। तो इसलिए जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। इसको ऐसे ही स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने स्मृति में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार से आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा है कि श्लेष अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि शब्दालंकार, विकल्प बी अर्थालंकार, विकल्प सी उभय अलंकार या फिर विकल्प डी विशेष अलंकार। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए शब्दालंकार इज राइट आंसर। बात करें शब्दालंकार, जब काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसमें शब्दालंकार होता है और जब काव्य या साहित्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसमें अर्थालंकार होता है। तो आपने देखा होगा कि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये 3 और वक्रोक्ति को भी माना गया है शब्दालंकार के अंतर्गत। बाकी शेष जितने बच गए सामान्यतः अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको स्टार लगाकर आप अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 48 है कि जहाँ वर्णों की वृत्ति बार बार हो उसमें कौन सा अलंकार होता है। यानी कि जब किसी वर्ण की या कई वर्णों की वृत्ति बार बार हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यमक, विकल्प बी श्लेष, विकल्प सी अनुप्रास या फिर विकल्प डी उत्प्रेक्षा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अनुप्रास अलंकार इज राइट आंसर। अनुमाने बार बार, प्रास माने वर्णों की वृत्ति जब बार बार होती है, कोई वर्ण या कई वर्ण बार बार आते हैं तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्रुत्यानुसार, विकल्प बी वृत्त्यानुप्रास, विकल्प सी लाटानुप्रास या फिर विकल्प डी 6 का अनुप्रास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जवाब देना है कौन सा अलंकार है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी लाटा अनुप्रास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। देखिए अनुप्रास अलंकार का एक भेद है लाटा अनुप्रास। तो लाट का मतलब होता है समूह, यानी कि जब कोई पंक्ति ही 2 बार रिपीट हो जाए, यानी कोई पंक्ति ही 2 बार आ जाए, 2 से अधिक बार आ जाए और उसका अर्थ अन्य करने के बाद थोड़ा सा अलग हो तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत क्यों धन संचय। तो बिल्कुल यही है
कि राम हृदय जाके नहीं। अब जिसके हृदय में राम नहीं है विपत सुमंगलता है, उसके लिए विपत मंगल है। और राम हृदय जाके जिसके हृदय में राम है नहीं विपत, उसके लिए विपत नहीं, सुमंगलता है, उसके लिए तो सुमंगल है। तो कहने का आशा है कि थोड़ा सा अन्य करने पर इसका अर्थ बदलता है, ध्यान में रखिएगा। और पूरी की पूरी पंक्ति की ही पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसको कहते हैं लाटानुप्रास। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 50 है कि चिर जीवो जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभांजा वो हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है। अब विकल्प कह रहे हैं कि वक्रोक्ति अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी श्लेष अलंकार या फिर विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी श्लेष अलंकार इज ए राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, और देखिए बात करते हैं यहाँ पे वृषभांजा और हलदर। तो यहाँ पर देखिए वृषभांजा में कई अर्थ है और हलदर के भी कई अर्थ हैं। तो यहाँ पे हलदर की बात करते हैं तो हलदर का अर्थ अगर बैल से लेंगे तो वृषभ अनुजा, वृषभ माने बैल की बहन, यहाँ पे गाय हो गई, तो गाय और बैल का संबंध हो गया। वृषभ अनुजा, वृषभानुजा, अगर वृषभानु की जा माने पुत्री राधा से लेंगे तो हलदर हो गए, हल को धारण करने वाले यानी कि बलराम हो गए। तो कहने का आशा है कि अगर गाय है तो बैल से उसका स्नेह होगा, है ना, राधा है तो किसी से उनका स्नेह होगा, है ना। तो बिल्कुल आपने देखा वृषभानुजा का और हलदर का, है ना, कई कई अर्थ है, इस कारण से इसमें श्लेष अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 51 है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, यानी कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए सभंग श्लेष, विकल्प बी अभंग श्लेष, विकल्प सी श्लेष वक्रोक्ति या फिर विकल्प डी है काकु वक्रोक्ति। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब भी धीरे धीरे आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी काक वक्रोक्ति इज राइट आंसर, है ना। बात करें काक वक्रोक्ति की, जब किसी के कहे हुए कथन का श्रोता जो है दूसरा अर्थ ले ले, अन्य अर्थ ले ले, उल्टा अर्थ ले ले, तो उसे कहते हैं काक वक्रोक्ति। अब ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार हूँ आप बन जाने के योग्य हो, ऐसा कुछ अर्थ इसमें है, इस कारण से विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विकल्प कह रहे विभावना, विकल्प बी निदर्शना, विकल्प सी असंगति या फिर विकल्प डी अर्थर न्यास अलंकार। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, विभावना बिना हेतुम कार्यत्पत्ति, बिना हेतु के जब कार्य होता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, बिन पग चले सुने बिन कहना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो बिना हेतु के बिना कारण के जब कार्य की संभावना हो, कार्य की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पे विभावना होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि जब एक या अधिक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यानी कि एक व्यंजन या अनेक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो। विकल्प कह रहे हैं कि छेकानुप्रास, विकल्प वृत्तानुप्रास, विकल्प लाटा या फिर विकल्प डी श्रुत्यानुप्रास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी वृत्तानुप्रास इज राइट आंसर। यानी कि जब कोई वर्ण या कई वर्णों की कई बार अनेक बार आवृत्ति हो तो वृत्तानुप्रास होता है। छेकानुप्रास की बात करते हैं तो इसमें एक या दो वर्णों की आवृत्ति क्रम से 2 बार होती है, 2 से अधिक बार नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि 1 बार होता है छेकानुप्रास। लाटानुप्रास आपने देखा है कि लाट माने समूह में होता है, पूरी पंक्ति ही रिपीट हो जाती है। श्रुत्यानुप्रास मतलब एक के उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले सभी जो वर्णों की आवृत्ति होती है तो उस पर श्रुत्यानुप्रास होता है। और 5वां भेद अनुप्रास अलंकार का है जिसे आप लोग कहते हैं कि अंत्यानुप्रास, यानी कि अंत में, है ना। जैसे कहट, नटत, रीझत, खिलत, मिलत, लजियात, सब में देखे ताता 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 ता आ रहा है, तो वो अंत्यानुप्रास अलंकार है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी, प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं तो विकल्प बी वृत्तानुप्रास इज राइट आंसर, ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि बूंद आघात सह गिर कैसे खलके बचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है ना। बूंद आघात माने बूंद के चोट को जैसे पर्वत सहता है वैसे खल के बचन को कौन सह सकता है, इसमें कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे उपमा, विकल्प उदाहरण, विकल्प से उत्प्रेक्षा या फिर विकल्प डी रूपक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। और मित्रों आपको उदाहरण अलंकार की एक पहचान बता दूं, ज्यों और जैसे और जो शब्द अगर आ जाता है तो आप जान लीजिएगा कि प्रायः उदाहरण अलंकार होगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है, किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। यानी कि कोई युक्त कह दिया और फिर उसका समर्थन किया गया तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये कहने की व्यतिरेक अलंकार, विकल्प बी प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, विकल्प सी दृष्टांत, या फिर विकल्प डी काव्य लिंग अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, काव्य लिंग अलंकार इज राइट आंसर, है ना। कोई कथन पहले कह दिया जाता है फिर उसका समर्थन किया जाता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधुकाय। क्यों? क्योंकि वाह खाए बहुरा है जग वाह पाए बहुरा है। यही कह रहे कनक से कनक यानी कि सोने से धतूरे से सोने की मादकता 100 गुना अधिक है, क्योंकि धतूरा खाने से व्यक्ति बौराता है और सोना पाने से ही व्यक्ति बौरा जाता है। तो इसमें काव्यलिंग अलंकार है और एमक अलंकार भी है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, अभी हाल में कोई एग्जाम हुआ था तो उसमें आई थिंक ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि नित्य प्रति पुण्यई रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प उपमा, विकल्प सी अनुप्रास, या फिर विकल्प डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार इज राइट आंसर, है ना। नित्य प्रति पुण्यई है ना, नए नित्य नए नए होता है तो बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, और बढ़ा चढ़ा के बात की जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात करें अतिशयोक्ति अलंकार तो अतिशय धनुक्ति यानी किसी उक्त को बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इन्हीं की बात तो है लेकिन बढ़ा चढ़ा के कही गई, जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सुपक धोए, या आंसुअन के जल सुपक धोए। तो पानी को परात से हाथ नहीं छुआ लेकिन नैनों के जल से क्या हो गया, उनके पैर धुल गए। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ ये है कि उनके नेत्रों से या उनके नेत्र से कुछ आंसू जल गिरे होंगे जिससे उनके पैर पे 2-4-10 बूंदें गिरी होंगी, लेकिन इतना नहीं था कि पैर धुल जाए, है ना। तो बढ़ा चढ़ा के बात करना अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 57 है कि दृग उजरत, है ना, दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति में कौन सा अलंकार है। विकल्प एक है कि निदर्शना, विकल्प दृष्टांत, विकल्प से असंगति, या फिर विकल्प डी विभावना। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी असंगति अलंकार इज राइट आंसर। असंगति का मतलब होता है जहाँ पे कारण और कार्य का मेल ना हो, है ना, वहाँ पे असंगति अलंकार होता है ना। जैसे एक लाइन और मिलती है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, कि घाव तो हमारे हृदय में है लेकिन पीड़ा रघुबीर को हो रही है ना। तो असंगति है कि दृग उलझ रहा है, कुटुंब टूट रहा है, जुड़ कौन रहा है, चतुर की प्रीति जुड़ रही है, गांठ कहाँ पर रही है, दुर्जन के दूसरे के हृदय में। ये कैसी रीति है, बिहारी जी का दोहा है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए सॉरी मित्रों, तो कहने का आशा है कि प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी असंगति अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि उदित हुए गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कहने कि उपमा, विकल्प रूपक, विकल्प सी अतिशयोक्ति, या फिर विकल्प डी यमक। तो आप सबका रटा रटाया प्रश्न है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी रूपक अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए उदयाचल, है ना, उदयाचल गिरिमंच, तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर रूपी बाल पतंग, ध्यान में रखिएगा। बिकसते हैं संत रूपी, आपने देखा होगा सरोज, और लोचन रूपी भृंग। तो रूपक के बिल्कुल एकदम बाढ़ से आ गई है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो रूपक अलंकार ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 59 का कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि यमक अलंकार, विकल्प बी रूपक अलंकार, विकल्प सी श्लेष अलंकार, या फिर विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आप सबको देना है
और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रूपक अलंकार इज राइट आंसर। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण कमल, ध्यान में रखिएगा, है ना, कमलवत चरणों की, ठीक है। तो कमल, चरण में कमल का रूपक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में कौन सा अर्था अलंकार है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से एक में केवल अर्थालंकार है, बाकी शेष सभी में शब्द अलंकार है। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि श्रेष्ठ अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी वक्रोक्ति अलंकार, या फिर विकल्प डी है रूपक अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी रूपक अलंकार में जो है अर्थालंकार है। बाकी बात करें तो श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, इसके अलावा अनुप्रास, ध्यान में रखिएगा, इनमें क्या होता है कि शब्दालंकार है, यानी कि शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, और जो अर्थालंकार होते हैं इनमें अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 60 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 61 है कि बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है। और पूरी पंक्ति की बात की जाए तो पूरी पंक्ति है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, है ना। तो ये पूछ रहे कौन सा अलंकार है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि विभावना है, विकल्प बी विशेषोक्ति अलंकार है, विकल्प सी असंगति, या फिर विकल्प डी वक्रोक्ति। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए विभावना इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए विभावना का मतलब होता है बिना हेतु, बिना कारण के जब कार्य होता है ना, तो बिना कारण के कार्य विभावना, बिना कारण के कार्य विभावना अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। तो बिन पग चले, बिना पैर के कोई चल रहा है, बिन पग चले। सुने बिन काना, बिना कान के कोई सुन रहा है, तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, बिना कर के, बिना हाथ के कर्म कर रहा है। तो जब बिना कारण के कार्य हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 62 है कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानो नाही, ज्यो आँखिन सब देखबे आँख न देखी जाहि। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दृष्टांत अलंकार है, विकल्प बी उदाहरण अलंकार, विकल्प सी उपमा, या फिर विकल्प डी प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबने बड़े सजगता के साथ जवाब दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मित्रों, अगर आपको कहीं भी लाइन में ज्यों मिल जाए, जैसे मिल जाए, यूँ मिल जाए ना, तो प्राय आप कह सकते हैं कि इसमें उदाहरण अलंकार होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन डूबे डूबे तिरे जे डूबे सब अंग में कौन सा अलंकार है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि उपमा अलंकार है, विकल्प बी विरोधाभास, विकल्प सी रूपक, या फिर विकल्प डी दृष्टांत अलंकार है। तो थोड़ा सा विचार करके इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी विरोधाभास इज राइट आंसर, है ना। देखिए अनडूबे डूब जा रहा है, और जो डूबे वो तिर जा रहा है, तो तिर माने पार उतर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो विरोधाभास अलंकार इज राइट आंसर, कि जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो, विरोध दिखाई दे, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावन हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और मेरे द्वारा भी 2-3 बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो आपको जवाब देना है कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दृष्टांत अलंकार है, विकल्प बी निदर्शना, विकल्प सी विरोधाभास, या फिर विकल्प डी असंगति। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी निदर्शना अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्रेम के पंथ पर चलना तलवार की धार पर चलना है, और आपके दिमाग में बिल्कुल तुरंत बन जाता है कि सर इसमें निदर्शना अलंकार है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और इसको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि प्रेम के पंथ पर चलना एक निदर्शना है,
प्रेम के पंथ पर चलना एक निदर्शना है, तो कि निदर्शना अलंकार है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो फिर भी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना बन रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि उदाहरण एवं अलंकार को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो आप देख रहे हैं कथन और सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आपने देखा कि कथन ये है कि वह आदमी नहीं हैवान है, और सूची 2 में उसके सामने दिया है कि रूपक अलंकार, वे मानो देवता हैं, और सूची 2 में आप देख रहे हैं कि भ्रांतिमान अलंकार, कहीं ये उनकी चाल तो नहीं, और सूची 2 में उत्प्रेक्षा अलंकार, आप तो साक्षात इंद्र हैं, आप हनुत अलंकार। तो कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और कौन सी सूची सही मिलेगी तो विकल्प आपको देखना है। विकल्प ये में कह रहे हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो चलिए इसको आप सबसे पहले मिलाइए। वह आदमी नहीं हैवान है, तो बिल्कुल अपहुनित अलंकार है। अब अपहुनित अलंकार की एक खास विशेषता है कि जो उपमेय होता है ना, उसका आरोप, उसको निषेध कर देते हैं, यानी कि जो है उसका निषेध करते हैं, जो नहीं है उसका आरोप कर देते हैं। जैसे वह आदमी नहीं, तो आदमी का निषेध कर दिया गया और उसके ऊपर हैवान का आरोप कर दिया गया, है ना। जैसे वह कौन है, बंधु न होई मोर काला, बंधु होई न मोर यह काला, तो भाई है, बंधु है, बंधु का निषेध कर दिया गया और काल का आरोप कर दिया गया, तो उसमें अपहानुत अलंकार होता है। ध्यान में रखिएगा कि वह आदमी नहीं हैवान है। अपहुनित अलंकार, वे मानो देवता हैं, मन मानो जन जानो, जैसे आप देखेंगे उत्प्रेक्षा के पास जाइएगा तो बी का तीसरा हो गया, बी का तीसरा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बी मिल रहा, कहीं उनकी चाल तो नहीं, अब कहीं इनकी चाल तो नहीं, इसका मतलब भ्रम हो रहा है, तो सी का दूसरा हो गया, और आप तो साक्षात इंद्र हैं, तो इंद्र का रूपक हो गया, है ना। तो आपने देखा कि जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है। अब आपको जवाब देना है, इनमें एक विकल्प असंगत है, 3 संगत हैं। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि मुख नहीं चंद्रमा है, आप हनुत अलंकार, ये संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि मुख मानो चंद्र है, रूपक अलंकार, यह संगत है। और विकल्प सी कह रहे हैं कि मुख है कि चांद, संदेह अलंकार है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी, मुख तो चंद्र ही है, रूपक अलंकार, कह रहे हैं कि कौन सा इसमें असंगत है। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 66 आप सबके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। मुख मानो चंद्र है, मन मानो जन जानो, मनो जनो इत्यादि उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार था और यहाँ पे रूपक था, इसलिए प्रश्न संख्या 66 का विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। यही असंगत है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि असंगत अलंकार, विकल्प निदर्शन अलंकार, विकल्प सी विभावना, या फिर विकल्प डी विश्व शक्ति अलंकार। अब प्रश्न संख्या 67 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। असंगति अलंकार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब असंगत अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पे कार्य और कारण में कोई संगति ना हो, यानी कि कारण और कार्य में कोई मेल ही ना हो, कारण कहीं हो और कार्य कहीं और हो, है ना। तो ये ध्यान में रखिए कि कारण कहीं और कार्य वहीं होगा। तो वो कह रहे कहीं हो। हृदय घाव मेरे, अब मेरे हृदय में घाव है और पीड़ा रघुबीर को हो रही है, तो कारण कहीं है और कार्य कहीं और हो रहा है, तो इसलिए इसमें असंगति अलंकार है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपने देखा निदर्शन अलंकार, जहाँ पर किसी व्यक्ति में क्या करते हैं कि गुण ना होते हुए भी उस गुण का आरोप किया जाए, निदर्शना। जैसे अभी आपने देखा है कि प्रेम के पंथ कराल महातरवार के धार पर धावन हो, है ना। विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति, बिना हेतु के बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो, बिन पक्ष चले सुने, बिन कहा ना कर, बिन कर्म करे बिन नाना, है ना। और विशेषोक्ति का मतलब होता है सत्य हेतु फलाभाव है, यानी कि कारण होते हुए भी कार्य ना हो, कारण है लेकिन कार्य नहीं होता है, तो उसमें विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे जल बिच मीन रहे प्यासी, मोही सुन सुनी आवे हासी। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, और संख्या 67 का विकल्प ये को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रूपक, विकल्प उपमा, विकल्प सुप्रच्छा, या फिर विकल्प डी यमक। तो आप सब भाई बहन इसको बखूबी जानते हैं कि जब संभावना हो उपमेय उपमान की
तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना के पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए कहने की विभावना, विकल्प विश्वसुक्ति, विकल्प सी प्रतीप या फिर विकल्प डी अनन्य अलंकार। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रतीप अलंकार इज राइट आंसर। बात करें प्रतीप अलंकार की, इसका मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो उपमेय होता है ना, उस उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, माँ को संत से श्रेष्ठ मान लिया गया है, इस कारण से इसमें प्रतीप अलंकार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो दल किसलय पुरैन के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए कहने की रूपक, विकल्प बी अतिशयोक्ति, विकल्प सी उत्प्रेक्षा या फिर विकल्प डी उपमा। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए रूपक कीजिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए कह रहे हैं कि समासोक्ति अलंकार, विकल्प बी विभावना अलंकार, विकल्प सी दृष्टांत अलंकार या फिर विकल्प डी है विरोधाभास अलंकार। तो आपको जवाब देना है और प्रश्न संख्या 71 आप सबके स्क्रीन पर है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी दृष्टांत अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि पाए महाबर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीडत जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प ये कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति, विकल्प भ्रांतिमान, विकल्प सी संदेह या फिर विकल्प डी प्रतीप अलंकार। तो प्रश्न संख्या 72 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी भ्रांतिमान अलंकार इज राइट आंसर, है ना। अब भ्रांतिमान अलंकार का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु में समान गुण धर्म के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए और भ्रम के अनुरूप कार्य भी कर दिया जाए, तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे आप किसी मार्केट में या कहीं पर किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसको अपने मित्र समझ करके उसको संबोधन कर देते हैं कि राहुल, और बाद में पता चला कि वो राहुल नहीं है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि नायिका का जो पैर है ना बहुत लाल है, तो लाल पैर को देख करके जो नाइन है उसको समझ रहे हैं कि महावरी यानी कि रंग लगा हुआ है, ऐसा समझ करके उसको एड़ी को रगड़ रही है और जब रगड़ती है तो उसके जो एड़ी है और भी लाल हो जाती है। तो इसमें भ्रम हो गया है और भ्रम होने के कारण जो उसके अनुरूप कार्य भी कर रही है ना। इसलिए विकल्प बी भ्रांतिमान अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, संदेह अलंकार की बात करते हैं तो संदेह में जो संशय है वो हमेशा के लिए बना रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है ना। संदेह बना रहता है, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 73 है कि पीपर पात सरस मन डोला में कह रहे हैं कि मन क्या है? विकल्प कह रहे हैं उपमेय, विकल्प बी उपमान, विकल्प सी वाचक या फिर विकल्प डी धर्म। तो प्रश्न संख्या 73 का बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए, उपमेय इज राइट आंसर। देखिए जो आपके समीप है, आपके पास है ना, उसमें उपमेय होता है, जो आपके पास नहीं है, दूर है, वो उपमान होता है। तो मन आपके पास है, पीपर का पात दूर है, तो इस कारण से है ना, ये ध्यान में रखिएगा, पीपर का पात जो होता है उपमान है और मन उपमेय है। ठीक है, चलिए प्रश्न का 74 है कि उतर नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं कि व्यतिरेक अलंकार, विकल्प बी विभावना अलंकार, विकल्प सी प्रतीप या फिर विकल्प डी असंगति अलंकार। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी प्रतीप अलंकार इज राइट आंसर, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो उपमेय है ना उस उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो श्याम के शरीर को श्रेष्ठ बता दिया गया है जमुना से। ठीक है, चलिए प्रश्न के 75 है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वह जमुना के तीर। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा हटकर अलंकार इसमें है। विकल्प कह रहे भ्रांतिमान, विकल्प स्मरण, विकल्प से उल्लेख या फिर विकल्प डी संदेह अलंकार। तो प्रश्न संख्या 75 का आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, स्मरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। जब किसी पंक्ति में किसी लाइन में आपको किसी पूर्व की बात का स्मरण हो जाए तो वहाँ पर
स्मरण अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। संख्या 76 है कि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। पंक्ति में कौन सा अलंकार है और उसकी चर्चा इसके पूर्व हमने किया है, तो आपका जवाब सही आना चाहिए। विकल्प कह रहे भ्रांतिमान, विकल्प बी संदेह, विकल्प सी प्रतीप या फिर विकल्प डी अपहनित अलंकार। तो प्रश्न संख्या 76 का ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी अपहनित अलंकार इज ए राइट आंसर, है ना। मैंने भी आपको बताया था कि अपहनित अलंकार में क्या होता है, जो है उसका निषेध होता है, जो नहीं उसका आरोप होता है। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु होई न, बंधु होई न मोर यह काला, ये मेरा बंधु नहीं, ये मेरा काल है। तो भाई में क्या कर रहा है, भाई का निषेध कर रहा है। बंधु होई ना, निषेध, मोर काल, मेरा मृत्यु है। कौन, बाली कहते हैं, किससे कहते हैं, राम जी से कहते हैं। तो इस कारण से इसमें अपहनित अलंकार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 77 है, किस अलंकार में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है। विकल्प कह रहे हैं कि असंगत में, विकल्प विभावना में, विकल्प सी विशक्ति में या फिर विकल्प डी अतिशयोक्ति में। किस अलंकार में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, और आप सबका जवाब फौरन आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी विभावना अलंकार इज राइट आंसर। बिना हेतु कार्य उत्पत्ति विभावना, बिना हेतु विभावना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में कारण होते हुए भी किस अलंकार में कार्य नहीं होता है। कारण होते हुए भी कार्य ना हो तो कौन सा अलंकार होगा। विकल्प कह रहे हैं कि विश्वशक्ति, विकल्प विभावना, विकल्प सी ब्याज स्तुति या फिर विकल्प डी असंगति। तो आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विश्वशक्ति इज राइट आंसर। सत्य हेतु फलाभाव है, विश्वशक्ति, कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो क्या होता है, विश्वशक्ति अलंकार होता है। और इसके पूर्व भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जल बीच मीन रहा प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं उत्प्रेक्षा, विकल्प बी मानवीकरण, विकल्प सी उपमा या फिर विकल्प डी यमक। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मानवीकरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। अब देखिए, उगलता, पचता, नाचता, खाता, बैठता, जगता, है ना। जब किसी प्राकृतिक दृश्य में, प्राकृतिक उपादान में, प्राकृतिक तत्व में मानव के जो क्रियाकलाप हैं उसका आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं उपमा, विकल्प रूपक, विकल्प सीमक या फिर विकल्प उत्प्रेक्षा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उत्प्रेक्षा इज राइट आंसर। मनु मानो, जन जानो, मनहु जनहु आदि अगर वाचक शब्द आ जाए तो निश्चित रूप से उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ध्यान में आप रखिएगा। तो यहाँ पे देखो, मानो जल बरस रहे हो, हाँ, सावन घन काले काले। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे हैं उपमा, विकल्प उत्प्रेक्षा, विकल्प सी रूपक या फिर विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी रूपक अलंकार इज राइट आंसर। कर सरोज, कर रूपी, सरोज माने कमल, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प सी रूपक अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, और ये तो बहुत चिर परिचित आप सबका अलंकार है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सफसून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना, आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न को सम्मिलित करने का मेरा उद्देश्य था कि बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और पूछा भी जाता है परीक्षा में, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। और हम लोग इसको कक्षा 6 से ही पढ़ते आते हैं, है ना। तो विकल्प कह रहे हैं कि वक्रोक्त अलंकार, विकल्प विश्लेष, विकल्प सीमक या फिर विकल्प डी विभावना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी श्लेष अलंकार इज राइट आंसर, है ना। और यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिएगा कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ये जो दूसरी पंक्ति में पानी है, इसी पानी के 3 अर्थ हैं, है ना। मोती के अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में और चूना के अर्थ में, ये ध्यान में रखिएगा। तो मोती के अर्थ में पानी का अर्थ चमक है,
मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ प्रतिष्ठा या सम्मान से है और चूना के अर्थ में पानी का अर्थ जल से है। तो इसी पानी में तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट माने होता है चपका हुआ, कि जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो दूसरी वाली पंक्ति है, दूसरी वाली पंक्ति में इसी पानी के तीन अर्थ हैं। पहली पानी में दो बार पानी पानी आया, उसका कोई मतलब विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 83 है कि हीर सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प कह रहे हैं कि उपमा है, विकल्प विश्लेष है, विकल्प सिरूपक है, या फिर विकल्प डी अनुप्रास है। तो पहले तो आप कथन देखिए, फिर इसका विकल्प देखिए। अब विकल्प ए में कह रहे हैं कि ए और बी है, विकल्प बी में कह रहे हैं कि बी और सी है, विकल्प सी में कह रहे हैं कि सी और डी है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि ए और डी है। तो अब आपको जवाब देना है हीर सा, है ना, हीर सा हृदय हमारा, हा हा देख रहे हैं, है ना। तो एक तो अनुप्रास हो गया, और दूसरा यहाँ पे फिर कह रहे हैं सा कोमल है, तो उपमा हो गया। तो अनुप्रास और उपमा किस विकल्प में है? यानी कि ए और डी, ए और डी कहाँ पे हैं? बोले सर विकल्प डी में है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 84 देखिए, एक प्यारा सा प्रश्न है, जरा हटकर प्रश्न ये है कि केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विकल्प कह रहे विज्ञान गीता, विकल्प बी रतन बावनी, विकल्प सी रसिक प्रिया, या फिर विकल्प डी कवि प्रिया। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 84 आप सबकी स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न की चर्चा मैंने कई बार किया है। तो जो भाई बहन हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं वो तो बिल्कुल सही जवाब देंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो भी आज के बाद सही जवाब देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कवि को प्रिय है क्या? बोले सर अलंकार, है ना। तो केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया। कवि को प्रिय है अलंकार, तो कवि प्रिया अलंकार, अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 85 है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भामा ने, विकल्प बी दंडी ने, विकल्प सी रुद्रट ने, या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन ने। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए भामा इज राइट आंसर, है ना। बात करें भामा जी ने, तो वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 86 है कि जब किसी विषय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? और इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। विकल्प ए कह रहे हैं विभावना, विकल्प बी विश्वशक्ति, विकल्प सी अतिशयोक्ति, या फिर विकल्प डी विरोधाभास। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अतिशय धन उक्ति बराबर अतिशयोक्ति, है ना। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छूने नैनों के जल सो पग धुए, तो पानी को परात से छूने का मतलब है नैनों के जल से पग धुल गया। तो बिल्कुल इस बात को बढ़ा चढ़ा कहा जा रहा है। 2-4-10 बूंद जल गिरा होगा, लेकिन इतना नहीं जल गिरा होगा कि पूरा पैर ही धुल जाए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 87 के निम्न में से किस अलंकार में उपमान का संशय होता है? यानी किस अलंकार में संशय बना रहता है? विकल्प कह रहे हैं उपमा में, उत्प्रेक्षा में, विकल्प बी संदेह में, विकल्प रूपक, या फिर विकल्प डी भ्रांतिमान में। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी संदेह अलंकार में संदेह यानी कि जो डाउट है वो बना रहता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है ना। विरह है या वरदान, है ना, विरह है या वरदान, इसमें भी संदेह बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि एक वस्तु यानी कि उपमेय में दूसरी वस्तु यानी कि उपमान की जो भ्रांति कल्पित हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अब देखिए, भ्रांति कल्पित हो जाए, भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होगा? विकल्प ए विरोधाभास, विकल्प बी संदेह, विकल्प सी भ्रांतिमान, या फिर विकल्प डी अतिशयोक्ति। तो बिल्कुल उपहार के रूप में आप सबको ये प्रश्न का अंक मिल गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भ्रांतिमान इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 89 कि उपमेय में उपमान का साकार उत्कर्ष किस अलंकार में दिखाया जाता है? यानी कि उपमेय में उपमान का उत्कर्ष कारण सहित किस अलंकार में दिखाया जाता है? अब विकल्प कह रहे हैं कि व्यतिरेक में, विकल्प बी प्रतीक में, विकल्प सी अपनुत में, या फिर विकल्प डी अनन्यों में। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर।
ठीक है ना। जो व्यतिरेक अलंकार होता है ना उसमें उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है और कारण सहित बताया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि कार्य एवं कारण के संगत ना होने पर कौन सा अलंकार होता है। यानी कि कार्य और कारण का संगत ना हो, कार्य कहीं हो रहा हो और कारण कहीं हो तो कौन सा अलंकार होगा। विकल्प कह रहे काबलिंग अलंकार, विकल्प बी विरोधाभास, विकल्प सी असंगति या फिर विकल्प डी विभावना अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी असंगत अलंकार इज राइट आंसर, है ना। जहाँ पे मेल ही ना हो, कार्य कहीं कारण कहीं हो रहा है। और अभी आपने इसका उदाहरण भी देखा था कि हृदय घाव मेरे पी रघुवीर रही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म का कथन हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा। विकल्प कह रहे हैं कि दृष्टांत, विकल्प बी काबलिंग, विकल्प सी अर्थांतरन्यास अलंकार या फिर विकल्प डी प्रति वस्तु उपमा अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी, है ना, प्रति वस्तु उपमा इज राइट आंसर, है ना। यही कह रहे हैं कि प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा यानी कि साधर्म समान धर्म हो तो वहाँ पे प्रतिबद्ध उपमा होता है। हर वाक्य में उपमा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि जब किसी बात की ज्यों जैसे यू आदि शब्दों द्वारा किसी अन्य बात की समानता दिखाई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विकल्प कह रहे हैं कि समासोक्ति अलंकार, विकल्प बी उदाहरण अलंकार, विकल्प सी दृष्टांत या फिर विकल्प डी काव्य लिंग अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 कि जब किसी उक्त के समर्थन का कारण बताया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। यानी कोई युक्ति हो और फिर उसका कारण भी बताया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। विकल्प कह रहे हैं उदाहरण, विकल्प बी प्रतीक, विकल्प सी दृष्टांत या फिर विकल्प डी काव्यलिंग अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी काव्यलिंग अलंकार इज राइट आंसर, है ना। और इसके पूर्व भी आपने चर्चा किया था ना कि बात हम लोग करते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बहुरा है जगवा पाए बहुरा है। तो कनक की मादकता जो है 100 गुना अधिक है। यानी कि सोना से धतूरा से सोने की मादकता 100 गुना अधिक है। कारण क्या है कि या पाए बहुरा है या खाए बहुरा है। सोना को पाने से व्यक्ति बहुरा जाता है, धतूरा खाने से बहुरा जाता है। तो इसलिए विकल्प डी काव्यलिंग अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 कि जब किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। साधारण का विशेष, विशेष का साधारण से समर्थन किया जाए तो विकल्प कह रहे काव्यलिंग, विकल्प बी अर्थांतरन्यास अलंकार, विकल्प सी प्रतीप या फिर विकल्प डी प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अर्थांतरन्यास अलंकार इज राइट आंसर, है ना। समान का विशेष से, विशेष का समान से, तो अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है। विकल्प कह रहे निदर्शना, विकल्प बी समासोक्ति, विकल्प सी अन्योक्ति या फिर विकल्प डी उदाहरण अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी समासोक्ति अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। विकल्प कह रहे हैं निदर्शना, विकल्प बी समासोक्ति, विकल्प सी अन्योक्ति या फिर विकल्प डी उदाहरण। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी अन्योक्ति इज राइट आंसर, है ना। जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है कि अन्य धन उक्ति, तो अन्न को जब युक्ति मानकर की जाए, अन्न पर उक्ति की जाए तो उसे अनुक्ति अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। किसी की बात को किसी और पर ढालकर कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 जहाँ पर उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप से उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये अनन्य अलंकार, विकल्प बी प्रतीप, विकल्प सी निदर्शना या फिर विकल्प डी मालुपमा अलंकार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी निदर्शना अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब उपमेय उपमान का असंबद्ध हो किंतु सादृश्य आक्षेप द्वारा उन्हें संबद्ध किया जाता है तो वहाँ पे निदर्शना अलंकार होता है। जैसे आपने भी देखा था कि प्रेम के पंथ पराल कराल महा तरवार के धार पर धावन हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 कि बूंद आघात सह गिर कैसे खलके बचन संत सह जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि काव्यलिंग, विकल्प बी उदाहरण, विकल्प सी समासोक्ति या फिर विकल्प डी दृष्टांत अलंकार।
तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी उदाहरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। बूंद के आघात को, आघात माने चोट को, सहता है गिरी माने पर्वत जैसे, उसी तरह से खल माने दुष्ट के वचन को संत सहते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे, ज्यों, यूं वगैरह कहीं पे आ जाए तो वहाँ पर प्राय उदाहरण अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 की यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार के धार पर धावन हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए कह रहे हैं निदर्शना, विकल्प बी अन्योक्ति, विकल्प सी उदाहरण या फिर विकल्प डी दृष्टांत। तो ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा करके रिपीट हो गया है, इसलिए आप सबने इस प्रश्न के जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की और विकल्प ये निदर्शना अलंकार ही राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि प्रेम के पंथ पर निदर्शना होता है, प्रेम के पंथ पर निदर्शना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 100 है कि पीपर पात सरस मंडोला, पंक्ति के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? विकल्प ए कह रहे हैं कि पीपर पात उपमान है, विकल्प बी कह रहे हैं कि मन उपमेय है, विकल्प सी कह रहे हैं कि डोला धर्म है और विकल्प डी कह रहे हैं कि सरिस एक रूपक अलंकार है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सरिस रूपक नहीं होता बल्कि रूपक अलंकार है। सरिस की बात करते हैं तो सरिस एक वाचक शब्द है। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।